तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में आज जलसा मुलतवी करने का ऐलान। 8 सितंबर की नई तारीख दे दी। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद जलसा मुलतवी किया गया। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने दावा किया कि इत्तलात हैं कि हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार फैलाना चाहती है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने हुक्म दिया है कि तरनौल के मकाम पर जलसा नहीं करना। जलसा अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद करेंगे। बानी पीटीआई जब चाहेंगे जलसा होगा। आईन और कानून पर अमल दरामद करना सब पर फर्ज है। मजहबी जमातों की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद का रेड जोन सील। फैजाबाद समेत दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। मोटरवेज, GT रोड और जुड़वा शहरों को आने वाली दीगर शाहराहों पर भी रुकावटें। इस्लामाबाद आने वाले M1 और M2 पर करीबी अजला के मोटरवे पर चढ़ने के रास्ते भी बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्तों पर जगह जगह बंदिश से अवाम को मुश्किलात। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद के स्कूलों में पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। अवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त दे दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का NOC मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा ख़त्म करना होगा। जलसा इंतजामिया की ड्यूटी होगी कि जलसा ख़त्म करने के बाद कारकुनों को मुंतशिर किया जाए। लाहौर की अदालत का अमून सलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मुल्ज़मान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म दिया। इश्तिहारी मुल्ज़मान में फरासत अली चट्ठा, इम्तियाज़ अली शाह, अमून सलाही, आमिर सुहेल और आमिर फयाज शामिल हैं। बूना रास्त मंसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। बूना रास्त पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली का निज़ाम है जो पाकिस्तान को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बूना रास्त के नफाज की तकरीब से खिताब। कहा कि FBR एक बड़ी इस्लाहात से गुजर रहा है। इस्लाहात के लिए मलिंडा फाउंडेशन और मैकेंजी ताउन कर रहे हैं। बूना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे के तहत पाकिस्तान की अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनिटरी फंड से मुंसलिक किया गया है। अरब ममालिक में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों को तेज़, मुअस्सर और कम लागत में रकूम भिजवाने की सहूलत मुयस्सर आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुराज़म है। बूना रास्त कनेक्टिविटी को पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील करार देते हुए कहा कि हमारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुशाइंद है। डिजिटाइजेशन मुल्क की तरक्की के लिए अहम जुज़्व है। अटक में डेहरी कोट के इलाके में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जाँ बहक और 5 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के दरमियान है। डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रजा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि स्कूल वैन पर फायरिंग ड्राइवर की ज़ाती दुश्मनी के बायस हुई। गुज़िश्ता महीने इस दुश्मनी में फॉरेस्ट एहलकार और उसका दोस्त कत्ल हुए थे। कत्ल का बदला लेने के लिए वैन ड्राइवर पर हमला किया गया। वाक़े में ड्राइवर जख्मी हुआ। बच्चे भी फायरिंग की जद में आ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई ज़ालिमाना और शर्मनाक फेल है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। ज़ख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा कि मासूम बच्चों पर ऐसा हमला इंतहाई ज़ालिमाना और सफ़ाकाना अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फायरिंग से 2 बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। कमिश्नर रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब की हर सड़क गली मोहल्ले को महफूज बनाना होगा, किसी को जुर्म करने की जुर्रत ना हो। औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के हर इलाके में हॉटस्पॉट एरियाज ख़त्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का हुक्म। कहा कि ताजिर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सद्देबाब किया जाए। छोटे बड़े शहरों के रोड्स पर डकैती और दीगर जराइम कतन काबिल कबूल नहीं। किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुतालिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। बाबर आवान की अदम दस्तियाबी के बायस आज दलाइल ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि वो इस केस को मुख्तलिफ तरीके से प्रोसीड करेंगे, एग्जीक्यूटिव नहीं जुडिशल साइट पर हैं। वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार करते हुए अदालत ने पूछा कि क्या आपसे कोई राबता हुआ। वकील ने जवाब दिया कि अभी हमसे कोई राबता नहीं हुआ। अदालत ने कहा है कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, वो कल के लिए केस पर दलाइल सुनेंगे। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे से मुतालिक नई मालूमात सामने आ गईं। लाड़काना के मकामी रहनुमा मौलाना कमर अब्बास नकवी का दावा है कि ज़ायरीन की बस में सफ़र के आगाज़ के 3 घंटे बाद ही खराबी पैदा हो गई थी। ईरान पहुंचने के बाद बस की बैटरी और ब्रेक की दोबारा मुरम्मत की गई। तेज़ रफ्तारी और एसी के खराब होने से मुसाफिर खौफजदा थे। काफिले के सरबराह की ईरान में गिरफ्तारी की इत्तलात हैं। मंगल की रात बस हादसे में 35 ज़ायरीन जान बहक हो गए थे। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। जूनियर डॉक्टर्स ने अब्बासी शहीद अस्पताल में काम बंद कर दिया। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि 5 महीने से एक भी तनख्वाह नहीं दी गई। साबिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। CPO रावलपिंडी, सुप्रिंटेंडेंट जेल और सदर बैरूनी पुलिस लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से इस्तफसार किया कि एक बंदा जेल हुदूद से लापता हुआ, आपने किसी अथॉरिटी से राबता किया? सेक्रेटरी दिफा से बयान हल्फी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक बंदा मिसिंग है, जेल इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है। अदालत का पुलिस को आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। पीर की हवेली में मारी जाने वाली फातिमा की मां हौसला हार गई। अपनी बच्ची की मौत को तबई और गिरफ्तार मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत में हल्फनामा भी जमा करवा दिया। कहा गिरफ्तार अफराद बेगुनाह हैं। अगर अदालत गिरफ्तार मुल्जिमान को जमानत दे तो कोई एतराज़ नहीं। अगस्त 2023 में पीर की हवेली में कमसिन फातिमा के तड़पने की वीडियो वायरल हुई थी। बच्ची की हलाकत के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और ज्यादती भी साबित हो चुकी। मुकदमे के इंदराज के बाद पीर असदुल्ला शाह, पीर फयाज शाह, हिना शाह और इम्तियाज नामी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे से मुतालिक नई मालूमात सामने आ गईं। लाड़काना के मकामी रहनुमा मौलाना कमर अब्बास नकवी का दावा है कि ज़ायरीन की बस में सफ़र के आगाज़ के 3 घंटे बाद ही खराबी पैदा हो गई थी। ईरान पहुंचने के बाद बस की बैटरियों और ब्रेक की दोबारा मुरम्मत की गई। तेज़ रफ्तारी और एसी खराब होने से मुसाफिर खौफजदा थे। काफिले के सरबराह की ईरान में गिरफ्तारी की इत्तलात हैं। मंगल की रात बस हादसे में 35 ज़ायरीन जान बहक हो गए। कराची में गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से जाँ बहक सारा की अलमनाक मौत को 2 रोज़ गुजर गए, लेकिन ना डंपर ड्राइवर पकड़ा जा सका और ना मुकदमा दर्ज हुआ। मुरम्मत के नाम पर 2.5 हफ्ते पहले सड़क खोदने वाली शहरी इंतजामिया भी खामोश। हादसे में जाँ बहक सारा के वालिद कहते हैं सदमा इतना गहरा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मुतालिका इदारे सड़कें ठीक करें ताकि किसी और के साथ ही हादसा ना हो। शहर की मुख्तलिफ सड़कें ज़बूहाली का शिकार, जगह जगह टूटी सड़कें और गड्ढे बड़े हादसा का सबब बनते हैं।
मकबूजा गोलान में हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी बैरक्स पर हमला। लेबनानी तंजीम का कहना है कि रॉकेट्स ने बराह रास्त फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के भी जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइल पर मुमकिना ईरान के जवाबी हमले के खतरात पर अमरीका तैयारा बरदार USS एब्राहम लिंकन भी मशरक़ वस्ता पहुँच गया। अमरीकी तैयारा बरदार USS थियोडोर रूजवेल्ट पहले ही खित्ते में मौजूद है। गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज का वस्ती गजा में मगाजी पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला। 6 फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी हो गए। बैतुल अहया में घर पर हमले में औरतों बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के इनखला के हुक्म पर हज़ारों फ़लस्तीनी डेर बलाह के इलाके फिर छोड़ने पर मजबूर। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं की तलाश के लिए इसराइली फौज फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल बना रही है। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी। इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी मेजर जनरल एहरन हालेवा का 7 अक्टूबर के वाक़यात की रियासती तहकीकात का मुतालबा। गजा में जंगबंदी के लिए अभी तक कोई पेशरफ्त न हो सकी। अमरीकी सदर जो बाइडन का बुध को इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से राबता। इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। मशरक़ वस्ता के दौरे में जंगबंदी के मुआहदे में नाकामी के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका इसराइल के गजा पर तवील मुद्दती कब्ज़े को कबूल नहीं करता। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के इनखला के शेड्यूल और मकामात की तजवीज़ वाज़ेह है, जिस पर इसराइल ने आमादगी जाहिर की। हमास का कहना है कि तजवीज़ गुज़श्ता महीने पेश की जाने वाली तजवीज़ से मुख्तलिफ है, जिस पर हमास आमादा हुई थी। इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे का कहना है कि मुज़ाकरात में अहम रुकावट जनूबी गजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर्स है। हमास का इसरार है कि इसराइली फ़ौज को गजा से मुकम्मल तौर पर वापस बुलाया जाए और शहरियों को अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त दी जाए। शिकागो में जारी डेमोक्रेट कन्वेंशन से साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का खिताब। कन्वेंशन सेंटर के बाहर फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। इसराइल से हमले रोकने का मुतालिबा। इसराइली काउंसलेट के बाहर मुजाहिरा करने वाले 55 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। मोहम्मद रिजवान ने टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी बना ली। सऊद शकील भी सेंचुरी के करीब। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 284 रन बना ली।